माँ, आज मेरा इंटरव्यू है और तुम मुझे आशीर्वाद दो, मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊं। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू इंटरव्यू में जरूर पास होगा। और जाकर अपने पापा के पैर छू ले। माँ, पापा मुझसे प्यार से बात ही नहीं करते हैं। तू जा तो सही, नहीं तो फिर ये बोलेंगे कि अपने माँ के पैर छू लिए, मेरे नहीं छुए। ठीक है माँ। पिताजी, दूर हट जा मनुष्य, काम धंधा तो कुछ करता नहीं है, आया मेरे पैर छूने। पापा आज मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू है तो मैं क्या करूं? पापा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरा इंटरव्यू पास हो जाए। पिछले 4 साल से इंटरव्यू दे रहा है, तुझे कुछ हुआ तो है नहीं है? लगी है कहीं नौकरी? कितना बोला काम धंधा कर ले, लेकिन साहब को तो ऑफिस में बैठना है। मजदूरी करेंगे तो स्टैंडर्ड गिर जाएगा साहब का। आप भी मेरे बच्चे को कभी प्यार से नहीं भेजते हो, हर टाइम चिल्लाते रहते हो। तेरा ही चढ़ाया हुआ सर पर, तभी तो ये कुछ नहीं करता। अरे कर लेगा, तुम भी देखना, मेरा बेटा एक दिन जरूर नौकरी पर लगेगा और तुम देखते रह जाओगे। पिछले 4 साल से देखते जा रहा हूँ, तेरा लाल आज तक नौकरी पर लगा तो है नहीं। लग जाएगा, आप भी इसे ज्यादा मत डांटा करो। अच्छा, तुझे पता है हम पर जो कर्जा है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं अकेला कमाता हूँ, उनमें से भी इन लड़का की पढ़ाई में खर्च हो जाता है और घर का राशन आ जाता है। अगर ये तेरा लाल कहीं काम कर लेता, जो हम पर कर्जा है वो अब तो निबट जाता। पिताजी बस ये लास्ट बार देख रहा हूँ, अगर इस बार पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। हाँ चल तो ठीक है, जा। और सुन, अगर पास ना हो तो सीधे काम पे जाना, ये फालतू का पैसा पढ़ाई में खर्च करना है। ठीक है पापा, आ जाऊँगा काम पे। अब तो आशीर्वाद दे दो। ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। देख मनोज, मुझे लगता है वो भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है और ये पढ़ने भी फास्ट है। अगर ये हमसे पहले पहुंच गया ना तो ये जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ तो आगे से बताओ, इसे कैसे रोकना है? तू एक काम कर, जाकर इसके कपड़े गंदे कर, फिर ये लेट हो जाएगा और मैं पहले पहुंच जाऊंगा और मेरा इंटरव्यू पहले हो जाएगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है राकेश भाई, मैं भी जाता हूँ।
अरे अरे भाई सॉरी 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 अब ओए, तूने ये क्या कर दिया? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। सॉरी भाई, गलती से कभी साफ करता हूँ। ये क्या कर दिया तूने? साफ करने की जगह और ज्यादा गंदे कर दिए। अब मैं इंटरव्यू कैसे देने जाऊंगा? एक तो पहले से मैं लेट हो रहा हूँ। अरे सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं जल्दी में हूँ। अबे सुन तो सही। अबे यार, अब क्या करूं मैं? कपड़े भी सारे गंदे हो गए और इंटरव्यू का टाइम निकलता जा रहा है। एक तो पहले ही घर से लेट आया हूँ। नई शर्ट ही खरीदनी पड़ेगी, जल्दी जाऊं। देखो, तुम दोनों की क्वालिफिकेशन तो अच्छी है, पर पर क्या सर? हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही वैकेंसी है। अब तुम दोनों में से एक ही सिलेक्ट होना है। सर, इस नौकरी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम मुझे सिलेक्ट कर सकते हो। और तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? तुम्हें इस नौकरी की जरूरत नहीं है? सर ये मेरे बॉस है, तो मैंने नौकरी दे दो। कॉन्ग्रेचुलेसन राकेश, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं आई कम इन सर? यस, कम। थैंक यू सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मतलब ये कि हमारी कंपनी में एक ही वैकेंसी थी और वो भी इन्हें मिल गई। तुमने आने में बहुत देर कर दी। अच्छा, इसका मतलब अब समझा मैं। तुमने इसीलिए मेरी शर्ट पे कलर डाला था ताकि मैं लेट हो जाऊं और इंटरव्यू उनका पहले हो जाए और ये सिलेक्ट हो जाए। प्लीज़ सर, ये नौकरी आप मुझे दे दो। मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। आप अपने घर जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। क्या बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? और क्या हुआ तेरे इंटरव्यू का? माँ, इस बार भी नहीं हुआ क्योंकि मैं रास्ते में जा रहा था तो एक लड़के ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे और मैं जब तक ऑफिस पहुंचा तब तक इंटरव्यू फाइनल हो चुका था। बेटा, अब क्या करेगा तू? तेरे पापा घर आते ही होंगे। अगर उनको पता चलेगा कि तू इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। माँ, ये गरीबी इतना क्यों रुलाती है? और सबसे ज़्यादा संकट उसी पर आता है जो पहले से ही परेशान हो। माँ, पापा तो गुस्सा करेंगे ही। और इन डिग्रियों का क्या फ़ायदा मेरा? मैं ये डिग्री फाड़ ही देता हूँ। बेटा, तू परेशान मत हो और कभी गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। और हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तू एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। माँ, पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा और पापा को खुश करूँगा। हाँ भाई लाड साहब आ गए। क्या हुआ, लग गई नौकरी? बन गए मिनिस्टर? पापा वो क्या वो कर रहा है? बताना क्या बात है। पापा, इस बार भी इंटरव्यू नहीं हुआ। जब तक मैं वहाँ पहुँचा इंटरव्यू खत्म हो चुका था। हाँ, मुझे पहले ही पता था तेरे बस की कुछ नहीं है। कल से मेरे साथ काम पे चलना। बहुत पढ़ लिया तू। ठीक है पापा, चलूँगा कल से काम पर। बेटा चल, अब तू खाना खा ले। तू सुबह से भूखा है। चल, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ, बेटा दिख रहा है तुझे, मैं नहीं दिख रहा। मैं मेहनत करके आया हूँ। मुझसे तो खाने को पूछा नहीं, जैसे कि ये लाड साहब सर पे वजन ढोके आए हों। तुम तो हमेशा मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। मुंह हाथ धो के बैठो, लाती हूँ तुम्हारे लिए भी खाना।
एक बार मेहनत करके देखना, फिर पता चलेगा कैसे कमा के लाता हूँ मैं। यहाँ तो फ्री का बैठा बैठा खा रहा हूँ मैं। लो, ना खा रहा मैं खाना, चैन से खाना भी नहीं खाने देते। खा लो तुम ही। अरे तुम भी मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए, अब खाना तो खाने दो इसे। आ बेटा, मैं खिलाऊं तुझे। हाँ, तू ज्यादा बोल रही है ना, तो कल से काम पे तू जाना। हाँ चली जाऊंगी मैं, और तुम घर का सारा काम करना। पूरे दिन मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हो। ले बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रहा। इन्हें खिला दो खाना, इन्हें ज्यादा भूख लगी है। हाँ, हम तो खा ही लेंगे। हमारी इतनी बुरी बात लग रही है तो कमा क्यों नहीं लेता? हाँ, नहीं खाऊंगा मैं आज से तुम्हारा। जा रहा हूँ मैं, अपना खुद का ही खाऊंगा। खवा देना, मैं ही जा रहा हूँ। अरे सुन तो सही, कहाँ जा रहा है बेटा? अरे जाने दे, कहाँ जाएगा? इससे कुछ काम करना तो आता नहीं है। मिल गई ठंडक, पड़ गई होगी शांति आपको। ये लो, तुम ही खाओ, मुझे नहीं खानी। अरे बेटा सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? ओए नवाब, अभी तक सो रहा है? चल मेरे साथ काम पर चल। कल तो बड़े गुस्से में गया था। पापा, तुमने भी मेरी जान खा ली है, चलो काम पर। और हाँ, इस घर में सिर्फ माँ की वजह से हूँ मैं, नहीं आता तो कब का चला गया होता। चलो अब। रुक जा बेटा, चाय तो पी ले। भूखे पेट कैसे काम करेगा तू? मुझे नहीं पीनी माँ चाय, वरना इनके पेट में दर्द होगा। तुम क्या देख रहे हो? चलो अब। हाँ चल, तेरी भी हीरोपंती निकल जाएगी। चल। मुझसे ना हो रहा काम, मैं तो थोड़ी देर आराम कर लूं। कितनी देर हो गई? अभी ये ईंटें लेके नहीं आया, अभी देख कर आता हूँ। लाड साहब, क्या कर रहे हो बैठे बैठे? यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, बैठने के नहीं। काम कर ले काम। पापा, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा। ऐसा कैसे नहीं होगा? चल काम कर ले काम। मैं जा रहा हूँ, ईंटें लेके आना चुपचाप। और ठीक है पापा। पापा, मेरे बस की नहीं है काम करना, तुम करते रहो, मैं तो जा रहा हूँ घर।
अरे सुन तो सही, मालिक आज की धड़ के पैसे भी नहीं देगा। मुझसे ना होगा काम, अब आ जाओ तुम भी। अरे चाचा, चाचा नमस्ते। कहाँ से आ रहे दोनों बाप बेटे? अरे बेटा काम से आ रहे हैं हम दोनों। तुम बताओ आजकल क्या काम कर रहे हो? अरे चाचा, मैं तो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। अरे तुम्हारा लड़का भी तो पढ़ता है, ये नहीं लगा कहीं? नहीं, ये नहीं लगा कहीं, इसलिए मैं अपने साथ इसे काम पे लेके गया। इसने मेरा पैसा सारा पढ़ाई का बेकार कर दिया। अरे चाचा, लगेगा कैसे जब ये ठीक से पढ़ता ही नहीं है। हम तो इससे बोलते थे पढ़ ले, लेकिन ये कहता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? पापा ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तू घर चल, तुझे जब बताऊंगा। आ अरे भाई अब आएगा मजा, क्योंकि इसके पापा की सुनते नहीं है। चल अब हम भी घर चलते हैं। चलो। कहाँ गई लल्ला की मेहतारी? देख ले क्या करता है तेरा लाल स्कूल के बहाने। अब क्या हो गया? इससे ही पूछ ले क्या हो गया। ये पढ़ने के बहाने घूमने जाता है, और इसका दोस्त मिला था, वो बोल रहा था ये पढ़ता ही नहीं है। बेटा ये सही बोल रहे हैं क्या? माँ वो झूठ बोल रहा था, और उस दिन इंटरव्यू के लिए भी उसने ही लेट कराया था मुझे। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद, घर ही बैठ और कमा। ठीक है पापा, नहीं जाऊंगा पढ़ने, और कल से मैं काम पर ही जाऊंगा, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। मुझसे नहीं सुनी जाएगी अब रोज रोज। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए पैसा, और तू कमा के लाएगा। और तू खाना चैन से खा कैसे लेता है? जा रहा हूँ मैं इस घर से, और इस घर में जब भी वापस आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। और माँ तुम अपना ख्याल रखना, अगर मैं इस घर में और रुका तो इनके ताने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। सुन तो सही बेटा। नहीं सुनूंगा माँ, और नहीं सुनना मुझे। अब बचपन से आज तक सुनते ही आ रहा हूँ मैं। यही गलती कर दी मैंने माँ, क्या आज तक सुनते आ रहा हूँ। अब बिल्कुल नहीं सुनूंगा, जा रहा हूँ मैं। और पापा तुम अपना ख्याल रखना। रुक जा बेटा, रुक जा, मत जा। अब पड़ गया आपको चैन, मिल गया होगा आपको सुकून। भगा दिया मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा। आरती चुप करो, आ जाएगा वो। चलो आओ। सर इन फाइलों को अपने सिग्नेचर कर दो। अरे हनी तुम? हाँ मैं। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? मैं यहाँ कैसे? लेकिन तुम कब सिलेक्ट हो गए? तुमने तो पूरी कोशिश कर ली थी मुझे बर्बाद करने की, और मुझे मेरे घर से भी निकलवा दिया। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। फाइल यहाँ रखो और निकल जाओ, और कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लाओ फाइल, जाओ। माँ आ गया मेरा बेटा, कितने दिनों में आया है। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। हाँ माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में मैं जब ही आऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, और आज देखो तुम्हारा बेटा एक कंपनी का सीईओ बनकर आया है। हाँ निकम्मा, दिख रहा है तू बन जाएगा सीईओ। ला दिखा क्या कमा के लेकर आया है। हाँ पापा, तुम्हें तो जरूर ही दिखाना है। ये लो माँ पैसे, देख लो। आज तुम्हारा बेटा इतने सारे पैसे कमा कर लाया है। इतने सारे पैसे कहीं चोरी करने से गया क्या, जो 6 महीने में तू कमा के ले आया? चुप करो तुम, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। मेरा बेटा बहुत मेहनत से कमा कर लाया है ये पैसे, और तुम इन्हें चोरी के बता रहे हो। देख लो माँ,
इतनी मेहनत से मैं पैसे कमा कर लाया हूँ और आज भी इनको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या बेटा तू सच में कमा के ले गया है? आज मेरा दिल खुश हो गया ये बात सुनकर। पापा, अगर आपने मुझे पहले सपोर्ट किया होता तो मैं बहुत पहले ही कामयाब हो गया होता। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? माँ बाप का तो हक होता है बच्चे को डांटना। और पापा, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और कुछ लड़के इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। चल ठीक है बेटा, आग खाट पर बैठते हैं। ठीक है। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि अपने बेटे की नाकामयाबी पर कभी गुस्सा मत करना, बल्कि उसका हौसला बढ़ाओ। वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी स्टोरी के साथ। जय श्री राम। चलो पापा।